बहुजन समाज के समर्पित सभी नेता पहुंच रहे हैं लगातार। आम लोगों तक ये संदेशा भेजा जा रहा है कि इसमें दम लगाना होगा, दम। और दम का मतलब है कि तादाद नहीं होनी चाहिए 24 घंटे कम, तब समझा जाएगा दम। अगर 1-2 घंटे हंगामा करके चले जाएंगे, ये दबाव में नहीं आने वाले हैं। जिस तरह से धरना अनिश्चितकालीन है, हमारी भीड़ भी यहाँ पर अनिश्चितकालीन और असंख्य को मतलब कोई गिन न सके। जिस दिन इस तरह की भीड़ दिल्ली के हमारे बहुजन समाज के लोगों ने यहां लगा दिया, 2 से 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे वो तमाम प्रेशर पीछे हो जाएगा और हम लोगों का दबाव ऊपर आ जाएगा और डॉक्टर रितु को न्याय मिलेगा। न केवल प्रिंसिपल की गिरफ्तारी, बल्कि डॉक्टर रितु को ससम्मान फिर उसी पद पर नियुक्ति भी मिलेगी। जब तक ये दोनों काम नहीं होता है, तब तक ये संघर्ष निरंतर लगातार जारी रहेगा। आज हमारे बच्चे भी आना चाह रहे थे रात में कि भाई आज शाम में हम लोग आएंगे और रात में रहेंगे, लेकिन सुबह से मैं निकला हुआ हूं बाहर और निकला रहा। फिर अचानक प्रोफेसर सुलेमान साहब के दिल्ली आने की खबर मिल गई। फिर यह प्रोग्राम हुआ कि हम लोग सब साथ चले, तो भाई तेज सिंह जी के साथ हम लोग, प्रोफेसर सुलेमान साहब, रफी साहब और कई साथी हमारे, सूरज ठेकेदार साहब, सभी लोग हम लोग यहां आए हैं। आज 9-10 लोग। ये प्लान मेरा कल से ही बन गया था कि हम पूरे परिवार के साथ यहां आएंगे और रात को आएंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सुबह जब धरना शुरू होता है तो आबादी बढ़ती है और जैसे दोपहर में सूरज ढलने लगता है, धीरे धीरे लोग यहां से जाने लगते हैं और शाम होते होते, रात होते होते यहां फिर तादाद हमारी कम हो जाती है। कल भी हमने ये अपील की थी दिल्ली के लोगों से और आज भी अपील कर रहा हूं, दिल्ली के दलितों, पिछड़ों, दिल्ली के मुसलमानों, आपसे मैं विनती करता हूं, ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है। ये लड़ाई किसी एक प्रोफेसर के साथ जात के आधार पर दुर्व्यवहार या षड्यंत्र का नहीं है। दिल्ली के सभी यूनिवर्सिटियों में और सभी कॉलेजों में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। क्या प्रोफेसर, क्या लेक्चरर और क्या छात्र और क्या छात्राएं, सबों के साथ जात के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनने दिया जा रहा है और ऐसी घटनाएं बहुत कम है जो कैंपस से बाहर आती है। ज्यादातर घटनाओं को कैंपस के अंदर ही दबा दिया जाता। अगर इस लड़ाई को आप नहीं लड़ेंगे, जिस तरह से रितु ने हिम्मत की है, जिस तरह से हिम्मत करके तमाम मुद्दों को उठाया है और इरादा किया, ऐलान किया कि समाज हमारा साथ अगर दे तो भी और ना दे तो भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसके लिए आप सबको बधाई देनी चाहिए। अगर समाज में ऐसी शेरनी हर जगह मिल जाए तो लड़ाई आसान हो जाएगी। इसलिए समाज के लोगों से मेरी विनती है कि आप 1-2 घंटे अपना समय निकालकर, 24 घंटे का ये धरना है, सुबह मौका मिले सुबह आए, दोपहर मौका मिले दोपहर आए, शाम को मौका मिले शाम को आए, रात को रुकना चाहे रात को रुके, अपना खाना लेकर आना चाहे लेकर आए, खाना खाकर आना चाहे तो खाकर आए, लेकिन आए जरूर, क्योंकि आपके समर्थन की जरूरत है। दबाव की राजनीति पर अगर लगाम लगाना है, अगर जातिवादी मानसिकता पर लगाम लगाना है, आने वाले दिनों में हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर किसी मनवादी और किसी सामंतवादी के शिकार न बने, अगर ये माहौल बनाना है तो आपको यहां आना पड़ेगा। और अगर आपने आने में आनाकानी की, आपने इस लड़ाई को अगर डॉक्टर रितु की लड़ाई समझी, अगर आपने इस लड़ाई को किसी जाति विशेष की लड़ाई समझी, तो फिर आपके साथ भी कल को इस तरह की घटना घटेगी और फिर आप भी इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। इसलिए जिस तरह से डॉक्टर रितु ने ये संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीते बगैर
और उस मनुवादी और सामंतवादी प्रिंसिपल को जेल भेजाए बगैर और अपना सम्मान वापस पाए बगैर हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक इसी तरह से हमारी तमाम बहनों को, हमारे तमाम भाइयों को ये संकल्प लेना होगा कि लड़ाई चाहे जिस कोने में हो, कैंपस के किसी भी जगह पर हो, चाहे डीयू में हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे किसी भी जगह हो, हमें डटकर उन सामंतवादियों और मनुवादियों का मुकाबला करना है। अगर आपने डटने का साहस नहीं किया, न्याय और अधिकार की प्राप्ति के लिए आप अगर जमे नहीं, तो यकीन जानिए कि आने वाली नस्लों को कैंपस के अंदर टिकने नहीं दिया जाएगा। ये चाहते हैं वो दिन लौटाना जो संविधान से पहले की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की ओर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, और उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो सुन रहे हैं, संविधान जब तक है तभी तक भारत है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का अगर किसी का इरादा है तो उस इरादे को आप त्याग दीजिए, क्योंकि इस संविधान से हमारा ऐसा अटूट रिश्ता है कि अगर संविधान पर किसी ने हाथ डाला तो ये समझ लो कि उसने हमारे जीवन से खिलवाड़ किया है। संविधान कोई हमारे सामने मिटाए और हम जीवित रहे, ये संभव नहीं है। ऐसा रिश्ता हमारा संविधान से। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर जो किया जा रहा है, उस पर भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। बज़ाहिर ये कहा जा रहा संविधान का राज है, लेकिन धीरे धीरे पर्दे के पीछे से उस व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा, और वो जो सोच इनकी है, सामंती सोच, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी की ये कड़ी है जो डॉक्टर रितु के साथ हुआ है। आपको याद होगा, प्रोफेसर रतनलाल की कहानी भी याद होगी, आप भूले नहीं होंगे। हमारे कई प्रोफेसर, कई लेक्चरर बलि के बकरा बन चुके हैं इस तरह के मामले में। कई हमारे छात्र हैं, आप भूल गए? वेमुला को भूल गए क्या? रोहित वेमुला को आपने भुला दिया? कैंपस में ही मामला था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कैंपस के माहौल को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर रितु ने जो अभियान छेड़ा है, उस अभियान को अगर सफलता नहीं मिली तो आपके बच्चे कैंपस में कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। इसलिए ये लड़ाई केवल डॉक्टर रितु की नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों की लड़ाई है, आने वाले उन बच्चों की लड़ाई है जो बच्चे कल को इसी कैंपस में आने वाले हैं, पढ़ने भी आने वाले हैं और पढ़ाने भी आने वाले हैं। न यहाँ पढ़ने का माहौल बना दिया जाता है, न पढ़ाने का माहौल दिया जाता है। पढ़ने वालों के साथ भी षड्यंत्र और पढ़ाने वालों के साथ भी षड्यंत्र। ये अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो याद रखिए कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे के लिए न तो पढ़ने का माहौल बचेगा और न उन्हें आगे बढ़कर प्रोफेसर और लेक्चरर बनने का मौका मिलेगा। इसलिए इस लड़ाई में मैं पुनः अपील करता हूं दिल्ली के तमाम बहुजनों से कि आप जरूर इसको फर्ज समझकर, सामाजिक दायित्व समझकर इस लड़ाई को आप अपना समय निकालें। आप चाहे 2 घंटे 4 घंटे निकालें, लेकिन आप आए और डॉक्टर रितु के इस मनसाहसिक लड़ाई को बल प्रदान करें और इसके जीत में आप भी हिस्सेदार बने, ताकि कल को आप कह सकें कि ये जो ऐतिहासिक लड़ाई जीती गई है, इसमें मैं भी हिस्सा लिया था। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो हमें आदेश मिलेगा, मैं पूरी तरह से कल से ही तैयारी में हूं कि इस धरने में हमें पूरा समय देना है। अपने लोगों को भी मैं फोन करके कहता चला आ रहा हूं, जो भी आदेश मिलेगा, जो ड्यूटी मिलेगी, हम उसका निर्वहन भी करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय।